तो आपको कल की कहानी याद है ना? कल बुरातीनों ने बोलने वाला झिंगुर जो 100 साल से इस कोठरी में रह रहा था, उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया था। वो बेचारा लंबी सांस लेकर हमेशा के लिए उस कोठरी को छोड़कर चला गया। बोलने वाले झिंगुर के साथ हुए वाक़ये के बाद सीढ़ी के नीचे वाली कोठरी में उदासी छा गई। दिन मुश्किल से कट रहा था। बुरातीनों के पेट में भी खासी खलबली मच रही थी। उसने आंखें मूंद ली और तुरंत ही उसे प्लेट में भुनी हुई मुर्गी दिखलाई दी। आंखें खोलने पर मुर्गी तुरंत गायब हो गई। उसने फिर से आंखें मीच ली। इस बार आंखों के सामने प्लेट में परोसा दलिया और उसके साथ रस भरी का मुरब्बा दिखलाई दिया। आंखें खोलने पर दलिया और रस भरी के मुरब्बे वाली प्लेट भी तुरंत गायब हो गई। तब बुरातीनों समझा कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। वह अलावगर की ओर लपका। उसने झट से खोलते पानी के बर्तन में अपनी नाक घुसेड़ दी, लेकिन बुरातीनों की लंबी नाक उसे आर पार छेद गई। तुम जानते ही हो कि अलावघर, जलती हुई आग, धुआं और पानी का बर्तन, यह सब गरीब कारलों ने पुराने कैनवास के एक टुकड़े पर बनाए थे। बुरातीनों ने घसीट कर अपनी पैनी नाक बाहर निकाली और छेद में भीतर झांक कर देखने लगा। कैनवास के पीछे दीवार में छोटा सा दरवाजा बना लगता था, लेकिन मकड़ी का जाल इस तरह फैला हुआ था कि कुछ समझ पाना मुश्किल था। बुरातीनों ने कोठरी का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया। कहीं कोई रोटी का टुकड़ा या बिल्ली की नोच खसोट से बची हुई मुर्गी की हड्डी ही मिल जाए। उफ! गरीब कारलों के पास रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अचानक उसकी नजर एक टोकरी में लकड़ी के छीलन के साथ रखे एक अंडे पर पड़ी। उसने उसे उठाया, खिड़की पर रखा और नाक की टक्कर मारकर उसे फोड़ डाला। अंडे के भीतर से चूं चूं की आवाज आई। धन्यवाद कठपुतले। फटे हुए अंडे के भीतर से एक चूजा फुदक कर बाहर आया, जिसकी दुम की जगह अभी मुलायम रोए ही उगे थे और आंखें उल्लास से चमक रही थी। अच्छा, हम चले। माँ काफी देर से बाड़े में इंतजार कर रही है। और चूजा खिड़की से फुदक कर कूद गया। हाय हाय, बुरातीनों चिल्लाया, भूख लगी है। अंत में दिन बीत गया। कमरे में धुंधलका छाने लगा। बुरातीनों अलाव वाले चित्र के नजदीक बैठा, भूख से बेहाल, धीरे धीरे हिचकियां लेता रहा था। उसे सीढ़ियों तले फर्श के नीचे से एक भारी भरकम सिर नजर आया। छोटे छोटे पैरों वाले एक भूरे जंतु ने झांका, इधर उधर सूंघा और बाहर निकल आया। वह दबे पांव छीलन वाली टोकरी की तरफ बढ़ा, उसमें घुसा और सूंघते हुए कुछ ढूंढने लगा। फिर गुस्सा होकर छीलनों में खुरखुराने लगा। शायद वह उस अंडे की तलाश कर रहा था जिसे बुरातीनों कभी का तोड़ चुका था। इसके बाद वह टोकरी से निकला और बुरातीनों की ओर बढ़ा। उसे सूंघा। काली काली नाक सिकोड़ी, जिसके हर तरफ चार चार लंबे बाल उगे हुए थे। बुरातीनों के शरीर से खाने की किसी चीज की महक नहीं आ रही थी। वह अपनी लंबी दुम घसीटता हुआ उसके पास से निकल गया। भला ऐसी दुम पकड़कर खींचे बिना कैसे रहा जा सकता था? बुरातीनों ने दुम पकड़ ली। यह था बूढ़ा खूसट चूहा, खुटखुटर। डर के मारे वह बुरातीनों को घसीटते हुए सीढ़ी की ओर लपका, पर तभी उसने देखा, अरे यह तो लकड़ी का लड़का है। बस फिर क्या था, वह तेजी से पलटा और गुस्से से पगलाया हुआ
बुरातीनो की गर्दन कुतरने के लिए उस पर कूद पड़ा। अब बुरातीनो डरा। उसने चूहे की दुम छोड़ दी और कुर्सी पर कूद गया। चूहा उसका पीछा करने लगा। वह कुर्सी से खिड़की पर कूदा, चूहे भी उसके पीछे कूदा। पूरी कोठरी के पार एक छलांग लगाकर वह मेज पर कूद गया। चूहे भी उसके पीछे पीछे। मेज पर आ धमका। उसने बुरातीनो का गला दबोच लिया। दांतों में उसे दबाए हुए ही फर्श पर उतर आया और सीढ़ी के नीचे अपने बिल की ओर घसीटने लगा। पापा कार्लो! बुरातीनो मुश्किल से मिनमिनाया। मैं आ गया, तेज आवाज में उत्तर आया। दरवाजा खुला और पापा कार्लो ने भीतर प्रवेश किया। पैर से लकड़ी का जूता उतारा और चूहे पर दे मारा। खुट्टर खुटर कठपुतले को छोड़कर दांत पीसता हुआ रफू चक्कर हो गया। देख लिया ना शरारत का नतीजा? पापा कार्लो ने बड़बड़ाते हुए बुरातीनो को फर्श से उठाया। यह देखकर कि वह ठीक ठाक है, कार्लो ने उसे गोद में बैठाया। जेब से प्याज निकालकर उसे छीला और बुरातीनो को दिया। लो बेटे, खा लो। भूख से बेहाल बुरातीनो कर कर चबाता हुआ समूचा प्याज खा गया। उसके बाद पापा कार्लो के रूखे गाल पर सिर रगड़ते हुए उसने कहा, पापा कार्लो, मैं अब बुद्धिमान बनूंगा, स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। बोलने वाले झिंगुर ने नाम लिखाने को कहा है। शाबाश मेरे बेटे, सूझ की बात कही है तूने। पापा कार्लो, देखो ना, एक तो मैं नंग धड़ंग हूं, दूसरे लकड़ी का बना हूं। स्कूल में मुझे देख देख कर सब मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। हाँ, कार्लो ने ठुड्डी खुजलाते हुए कहा। ठीक ही कहता है बेटे। उसने लैंप जलाया, कैंची, गोंद और रंग बिरंगे कागज के टुकड़े निकाले। भूरे कागज को काटकर जैकेट बनाई। चटक हरे रंग की पतलून तैयार की। पुराने बूट से उसके लिए नन्हे नन्हे जूते बनाए। लंबी फुंदने वाली टोपी बनाने में पुराने मोजे खप गए। फिर उन्हें बुरातीनो को पहनाया गया। बस अब अच्छे बेटे बन जाओ। पापा कार्लो, बुरातीनो ने टेर लगाई। पर ककहरे के बिना स्कूल कैसे जाऊंगा? किताब कॉपी तो है ही नहीं। हाँ, बात तो ठीक है मुन्ने। पापा कार्लो ने गंजी खोपड़ी खुजलाई और अपनी एकमात्र पुरानी जैकेट कंधे पर डालकर निकल गया। वह बाहर निकल गया। वह जल्दी ही लौट आया, लेकिन बिना जैकेट के। वह अपने साथ बड़े बड़े अक्षरों और आकर्षक चित्रों वाली किताब ले आया था। यह रहा ककहरा, पढ़ो और अच्छे बनो। पापा कार्लो, तुम्हारी जैकेट कहाँ है? जैकेट तो मैंने बेच डाली। कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चल जाएगा, बस तू खुश रह। बुरातीनो ने पापा कार्लो के दयालु हाथों पर दुलार से अपनी नाक रख दी। पढ़ लिख कर जब खूब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए हजारों नई नई जैकेट खरीद कर लाऊंगा। बुरातीनो ने अपने जीवन की पहली शाम बिना शैतानी के बितानी चाहिए, जिस तरह बोलने वाले झिंगुर ने उसे नसीहत दी थी। तो आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। थैंक यू।